नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ परसेंटेज का पार्ट 4 लेकर। आज हम टाइप नंबर कितने कर लिए? 5 टाइप कर लिए। आज हम टाइप नंबर 6 और 7 को क्या करेंगे? अच्छे से कवर करेंगे। टाइप नंबर 6 और 7 को अच्छे से कवर करेंगे। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए आप सभी, ठीक है। आज हम टोटल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 18 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। हर संभव जो भी क्वेश्चन बन पाता है मैं इसमें आपको करवाऊंगा। कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लास्ट तक सेशन में बने रहते हो। तो उम्मीद है कि आप सभी को पहले जो 3 पार्ट हैं वो आपको सभी को बेहद पसंद आए होंगे और आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया उन 3 के 3 जो लेक्चर थे उन सभी को। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आएगा उसका पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर हम आगे उसे एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे सोल्व करेंगे वो हम करेंगे, ठीक है जी। तो कोई टेंशन नहीं है, इत्मीनान से बैठो आप सभी। 12 बज चुके हैं और ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ तरबूज, हमें नहीं पता कितने तरबूज, बहुत सिंपल और आसान और इम्पोर्टेंट भी है ये। एक व्यक्ति कुछ तरबूज 1 रुपये में 13 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने तरबूज बेचे कि उसे 30% का लाभ हो? वह कुछ तरबूज 1 रुपये में 13 की दर से खरीदता है। अब हमें क्या पता कि कितने तरबूज खरीद रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 1 रुपये में 13 तरबूज आते हैं। कितने रुपए आते हैं? 13 तरबूज। देखो बेसिक से पहले बेसिक से निपटाएंगे इसको, बहुत इत्मीनान से देखना आप सभी, ठीक है। 1 रुपये में 13 की दर से खरीदता है, ठीक है। यानी कि 13 तरबूज, कितने? 13 तरबूज खरीदता है। 13 तरबूज खरीदता है कितने रुपए में? 1 रुपये में। तो 1 तरबूज खरीदेगा, 1 तरबूज खरीदेगा, बताइए कितने रुपए में खरीदेगा? 1/13 रुपये में खरीदेगा। समझ आए मेरी बात आप सभी को? अगर हम सभी से ये बोल देता कि एक तरबूज 20 रुपये में खरीदता है, एक तरबूज 20 रुपये में खरीदता है, तो 20 तरबूज कितने में खरीदेगा? 400 रुपये में। वो एक सिंपल डिजिट होती है, इसमें ये बटे में लेके चला गया है। 13 तरबूज 1 रुपये में खरीदता है, तो 1 तरबूज कितने रुपए में खरीदेगा? 1/13 रुपये में। ये खरीदने का मतलब है। और खरीदने का मतलब मैंने स्टार्टिंग फेज में बताया था आप सभी को कि जो सीपी है उससे कितना मानना है? 100% है। अगर ये बात अब भी समझ में नहीं आई तो बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। ये सीपी को 100% मानना है और एसपी क्या होने वाला है आप सभी का? 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंट, या होने वाला है 100% माइनस का लॉस परसेंट। ये बात समझ आ रही है सभी को? उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसमें ये पता होना चाहिए, बहुत तेज गति से क्वेश्चन करेंगे, पहले बिल्कुल सिंपल वे में करते हैं, ठीक है। एक तरबूज खरीदेगा 1/13 रुपये में। अब हमी से पूछा गया है कि 1 रुपये में कितने तरबूज बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। 1 रुपये में कितने तरबूज बेचे कि उसे 30% का लाभ हो, ठीक है जी। अब देखिए ये खरीदने का मतलब होता है 100%, तो 100% बराबर कितना? 1/13। 100% बराबर 1/13, तो 1% की वैल्यू आएगी 1/13 और ये बटे में कितना रहेगा? 100 रहेगा, क्योंकि 100 बटे में चला जाएगा और 1/13 के इंटू में वो 100 पड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो एसपी है, सेलिंग प्राइस है 100 + 30, यानी कि हमें परसेंटेज में जो वैल्यू है वो किसकी चाहिए? 130% की चाहिए। तो इसे लिख पाऊंगा 1/13 इंटू में 100 और इंटू में कितना आएगा? 130 आएगा, क्योंकि अभी हमें 30% का लाभ, यानी कि सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस जुड़ के सेलिंग प्राइस आएगा। अब देखिए 13 कितनी बार जाएगा? 10 बार, और 0 से 0 कटेगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ये एसपी ही तो है, एसपी कितना आएगा? 1/10 आएगा। और इस 1/10 का मतलब सुन लीजिए, 1/10 का मतलब है जो ऊपर वाला है वो रुपीज को प्रदर्शित करेगा और जो नीचे वाली रकम है वो आर्टिकल्स को प्रदर्शित करेगी। यानी कि 1 रुपये में कितने तरबूज बेचने पड़ेंगे? उसको 10 तरबूज बेचने पड़ेंगे। 1 रुपये में कितने तरबूज बेचने पड़ेंगे? 10 तरबूज बेचने पड़ेंगे। ये इसकी बेसिक फॉर्मेशन है, आप समझना पड़ेगा आप सभी को। देखो एक्स मान लो मेरे भले तो भाई साहब, ठीक है। एक्स मानोगे तो वहां पर फिर वो
0.3x या 1.3x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अंततः हम उसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये भिन्न होती है, एक भिन्न होती है p/q की फॉर्म में। इस प्रकार के प्रश्नों में जो ऊपर वाली रकम है वो रुपीस को रिप्रेजेंट करेगी और जो नीचे वाली रकम है वो किसको करेगी, आर्टिकल्स को करेगी, यानी कि वस्तुओं को करेगी। बात समझ आ रही है सभी को, आर्टिकल करेगी या फिर वस्तुओं को करेगी। देखो रुपए ऊपर ही रहते हैं, ठीक है, कितने भी बड़े हो जाना रुपए ऊपर ही रहेंगे, यही बात समझ में। इस वजह से आर्टिकल ये नीचे और रुपीज ऊपर। ठीक है, ये इसको मैं एक सिंगल डिजिट में, सिंगल स्टेप में समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सर, अब देखिए आप सभी, मैं 3-4 लाइन बोलूँगा, जैसा जैसा बोल पाऊँगा वैसा वैसा लिख पाऊँगा। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं कि 1 रुपया ही आए। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करते। 1 रुपये में 13 तरबूज खरीदता है, रुपये ऊपर आएंगे, खरीदेगा तो सीपी को क्या बोलेंगे, 100%। 1 रुपये में 13 तरबूज खरीदता है, 30% का लाभ। अब 30% का लाभ प्राप्त करेगा तो एसपी कितना आएगा, 130 आएगा। 13 से कितना कटेगा, 10, 0 से 0 यानी कि 1/10। अब 1/10 का मतलब क्या है, ये रुपीज को प्रदर्शित करेगा और ये किसको करेगा, आर्टिकल्स को करेगा। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ आई मेरी बातें। देखिए दूसरी लाइन देखिए, ये सिंपल आया। 1/10 का मतलब है कि 1 रुपये में कितने तरबूज बेचेगा, 10 तरबूज बेचेगा। ठीक है, देखिए दूसरी लाइन में क्या बोल सकता है, दूसरी तीसरी पांचवी लाइन में कि 5 रुपये में 17 संतरे खरीदता है। 5 रुपए में, ये रुपीज, ये आर्टिकल, बस ये ध्यान रखना आप सभी, ये वस्तुएं हैं, मेरी बात समझ के रखना। 5 रुपए में 17 वस्तुएं खरीदता है। खरीदना क्या होता है, सीपी, और सीपी कितना, 100%। 5 रुपए में 17 वस्तुएं खरीदता है, 10% की हानि सहने के लिए तो इंटू 90, क्योंकि 100 माइनस लॉस परसेंट, 10% का प्रॉफिट सहने के लिए इंटू में कितना, 110। बात समझ आ रही है सभी को, वेरी गुड। देखिए 8 रुपए में 28 वस्तुएं खरीदता है, खरीदता बोले तो 100, 8 रुपए में 28 वस्तुएं खरीदता है 500% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब 500% का लाभ है, देखिए जो एसपी होता है वो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। अगर 500% का लाभ प्राप्त करना है तो ये 500 और 100 कितना हो जाएगा, इनटू में कितना आएगा, 600 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। 17 रुपए में 85 वस्तुएं खरीदता है, जैसे ही खरीदता है यहां पर कितना आएगा, 100, और 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 18 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, वो बाद की बात है। सबसे पहले इसे लिखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ऊपर रुपीज, नीचे आर्टिकल, समझ में आ गया होगा, मैं आपसे पूरी उम्मीद लगाए बैठा हूं। ठीक है, सिर्फ पहला क्वेश्चन हमने खत्म किया है, अभी इतना वक्त ले लिया, अब आगे ज्यादा समय नहीं लेंगे और बहुत तेज गति से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, एग्जाम में आएंगे और कभी गलत नहीं करेंगे इनको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी से, आप करिए जरा। ठीक है, आपके पास मात्र 30 सेकंड है, आप इसे सोल्व करोगे, मुझे आंसर बताओगे और मैं आप बताऊंगा कि किस किस ने सही किया है। ठीक है, जुड़िए रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही आपको सेशन फायदेमंद रहेगा। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक रेगुलर क्लास रहेगी, 12 बजे नेट क्लास रहेगी। किसी कारणवश ना हो पाई तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी कोई काम तो है नहीं भाई साहब। अभी भी जो नहीं पढ़ा ना, ठीक है, जो 3-3.5 महीने, ये सॉरी 1 महीना हो चुका है और बोल रहा है कि टाइम नहीं है, तो भाई उसके पास ज़िंदगी में कभी भी टाइम नहीं होने वाला है। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे तैसे करके 2-3 घंटे पढ़ लिया करो, एक बार आदत डालो जो बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुका है। ठीक है, आंसर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए सर, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि 1 रुपये में 18 की दर से कुछ अमरूद खरीदता है। हमें नहीं पता कितने खरीदता है और हमें पता भी नहीं करना है। ठीक है, 1 रुपये में 18 अमरूद खरीदता है, 1 रुपये में 18 अमरूद खरीदता है, सॉरी ये रुपीज, और ये मेरे ख्याल से क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां पर समझ आ चुकी हैं चीजें। 1 रुपये में 18 की दर से कुछ अमरूद खरीदता है तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए 108, 8% की हानि तो कितना, 92, 20% का लाभ तो 100 + 20, 120, 70% की हानि तो 100 -
70 कितना 30, इनटू में मल्टीप्लाई कर देते। बस बात एक याद रखना भैया, ठीक है, ऊपर रुपीज आएगा, सबसे बड़ा रुपये वाली बात है, ठीक है, वो कहावत बात है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, ये 18 एक 18 और 18 छिके 108, ये 3 एकम 3 इंटू 2 6 और 50 इंटू 200 यानी कि 3/50। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये रुपीज को प्रदर्शित कर रहा है और ये आर्टिकल्स को कर रहा है, यानी कि वस्तुओं को कर रहा है। ये बात पल्ले पड़ रही है ना सभी के, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ इस बार। 8% का लाभ कमाने के लिए 3 रुपए में कितने अमरूद बेचने पड़ेंगे? तो 3 रुपए में कितने अमरूद बेचने पड़ेंगे? 50 अमरूद बेचने पड़ेंगे। इन फ्यूचर हमसे ये पूछ लेता कि 150 अमरूद कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे। जब 3 रुपए में 50 अमरूद बेचने पड़ेंगे तो 1 रुपए में कितने अमरूद बेचे? 50/3, तो मान लो 15 रुपए पूछ लेता, 15 रुपए में कितने अमरूद बेचने पड़ेंगे? 50/3 इंटू में 15। आप ऐसे डील कर सकते हो। ये सिस्टम बाद का है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला केस है। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। फिलहाल मेरा आंसर कितना आएगा? 50, क्योंकि 3 रुपए में पूछा है हमसे कि कितने अमरूद बेचने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, ये मैंने किया यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपके पास मात्र 30 सेकेंड है, स्पीड से आंसर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी करिए, तेज गति से करिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे आपको, जल्दी करिएगा। आंसर दो, आंसर स्पीड से। 3 नंबर क्वेश्चन अन्नानास वाला क्वेश्चन है जी। चलिए चलिए चलिए, अच्छे से, इत्मीनान से। चलें, पढ़ो पढ़ो भैया, सब यूट्यूब पे आ चुके हैं, ऑनलाइन स्टडी चल रही है सभी की। आप भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ आपके बहाने। चले, चलो सर, 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर था, सॉरी। एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 की दर से कुछ अनानास खरीदता है। 1 रुपए में 25 की दर से कुछ अनानास खरीदता है। आपको पता ही नहीं करना है कि अनानास कितने खरीदे हैं, आपको ये पता करना है कि 1 रुपए में 25 अनानास खरीदता है, यानी कि बटे में कितना? 100। 1 रुपए में 25 अनानास खरीदता है, ये रुपीस को प्रदर्शित करेगा और ये आर्टिकल को करेगा। ये रुपीस को करेगा और ये किसको करेगा? आर्टिकल को प्रदर्शित करेगा। अब आगे देखिए आप सभी, आगे क्या देखोगे? 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, 15% का लाभ कमाने के लिए इंटू 115, क्योंकि 15% का लाभ कमाया है। कितने प्रतिशत का? 15% का, इंटू 115। लाभ कमाने के लिए 69 रुपए में कितने अनानास बेचने पड़ेंगे? आप यहाँ पे लिख लो कि 69 रुपए में कितने अनानास बेचने पड़ेंगे। अनानास ऐसे लिखा जाएगा क्या? 69 रुपए में कितने अनानास बेचने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, सिंप्लीफाई करेंगे। 20 इंटू 5 100 और 23 इंटू 5 115। काटा पिटी तो हो ही नहीं रही, ठीक है, कोई भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम सभी, ठीक है, इसे लिख सकते हैं 23 बटा में कितना? 500 लिख सकते हैं। और ये रुपीस को प्रदर्शित करता है और ये आर्टिकल को, यानी कि 23 रुपए में कितने अनानास बेचने पड़ेंगे? 500 अनानास बेचने पड़ेंगे। कितने अनानास बेचने पड़ेंगे? 500 अनानास। तो 69 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे? या तो भैया थोड़ा सा भेजा लगाओ, इंटू 3, अदरवाइज सिंप्लीफाई करो, चूंकि इसलिए वाला 1 रुपए में कितने अनानास? 500 बटे में कितने? 23। तो 69 रुपए में कितने अनानास मिलेंगे उसको? 500 बटा 23 इंटू 69। ये कितने बार जाएगा? 3 बार। और 500 इंटू 3 कितना? 1500 अनानास। कितने? 1500 अनानास उसको बेचने पड़ेंगे अगर वह 15% का लाभ कमाना चाहता है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बातें, ये बाद की चर्चा है, यहाँ तक हमें आना है, इसके लिए ये पता होना चाहिए। और खरीदने के लिए सीपी और बेचने के लिए 2 केस बन पाएंगे, या तो लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, अब देखिए आप सभी, मेरी बात सुनो आप सभी, कि 23 रुपए में 500 अनानास बेचने पड़ेंगे। कितने रुपए में? 23 रुपए में 500 अनानास बेचने पड़ेंगे। तो 69 रुपए में कितने? तो 69 रुपए, यही है ना यार। अब
इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। और इसको भी कितने से गुणा करोगे? 3 से। तो 500 इंटू 3 कितना आएगा? 1500 आएगा, यानी कि 1500 अनानास मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि चीज़ें समझ में आ रही हैं आप सभी को। तो ये 3 नंबर भी समाप्त हुआ अपना। बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ने वाले हैं 4 नंबर पर, और थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है, हल्का सा, कुछ भी नहीं है, सुन लो आप सभी, 1 सेकंड लगेगा आप सभी को। अभी तक क्या चल रहा था कि 5 रुपए में 17 वस्तुएं खरीदता है। कोई व्यक्ति 5 रुपए में 17 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 5 रुपए में 17, बेसिक बताया भाई साहब पहले मैंने, खरीदता है तो कितना? 100। और 20% का लाभ कमाने के लिए 18 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? ऐसा क्वेश्चन बन रहा था अभी तक। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोलने वाला है कि 5 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ होता है। ये एसपी है। 5 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि इंटू कितना? 120। क्योंकि 5 रुपए में जब 17 बेची हैं, खरीदेगा तो हमेशा सीपी और 100 आएगा। 5 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, वो बाद की बात है। ठीक है, सुनिए, 8 रुपए में 33 वस्तुएं बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि 10% की, यानी कि 100% में से कितना घटाओगे? 10%। ये बराबर किसके? 90 के। और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इंटू कितना? 120। समझ आया सभी को? वेरी गुड। 15 रुपए में 47 वस्तुएं खरीदता है तो इंटू 100, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बस समझ आ गया आप सभी को। 41 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर 41 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर 48% का प्रॉफिट होता है। 48%, यानी कि इंटू में 148। और हम सभी से पूछा है कि 10% की हानि उठाने के लिए। अब 10% की हानि उठाएगा तो इंटू में कितना? 90। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ध्यान केंद्रित करके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इससे आसान मुझे तो लगता नहीं कोई होगा तो आप देख लेना। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। 4 नंबर मैंने करवा दिया आप सभी को। सॉरी, 4 नंबर का जो मैंने कॉन्सेप्ट है वो बता दिया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अब आपके पास मात्र 30 सेकंड है, आप जल्दी जल्दी ये करिएगा, जल्दी जल्दी करना करो। करिए जल्दी जल्दी, आगे बढ़ेंगे फिर। इस 2 टाइप हैं अभी, मान लो एक ही टाइप है वैसे तो ये पूरे का पूरा। ठीक है, इसमें 2 टाइप कवर करेंगे अपने, एक जैसे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर 4 नंबर क्वेश्चन कर लिया आप सभी ने। उम्मीद करता हूँ कि आंसर दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, करो आंसर दीजिए सर। आप करोगे तभी बात बन पाएगी। ठीक है, अगर आप आता, देखो पढ़े नहीं रहना है आप सभी को। कई देख रहे हैं अभी भी, आपसे गुजारिश है कि पेन पेपर लेके बैठिए, वही चीज़ है, वही बंदा वही समझा रहा है। एग्ज़ाम हो जाएगा 4-5 महीने बाद, इस साल नहीं तो अगले साल होगा ज़रूर। बाद में रहेंगे तो सिर्फ बहाने और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, 4 नंबर सर। अब देखिए 7 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर, 7 रुपए में 17 वस्तुएं बेचना है, बेचने पर 30% की हानि होती है। अब 30% की हानि होने का मतलब है इंटू किसके? 70 के। इंटू किसके? 70 के। और 240% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो इंटू में 240 नहीं कर देना। 240% का तो उससे लाभ हो पा रहा है, 240% का। सीपी को भी तो क्या मानते हैं? 100%। और एसपी क्या होता है? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 240 में 100 जोड़ दिया तो इंटू में कितना लिख पाएंगे? 340। 240% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? ठीक है, कितने रुपए में? 10 रुपए में। कहां लिखूं? यहां लिखता हूं भी। 10 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, दिमाग में रखना है आप सभी को। तो ये 0 से 0, ये 17 इंटू 2 34, 7 से 7 कटा, ये कितना आया? 2 आया। लेकिन 2 के बटे में कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और बार बार बोल चुका हूं, ये रुपीज को प्रदर्शित करता है और ये किसको करता है? आर्टिकल्स को करता है। किसको करता है? आर्टिकल्स को, वस्तुओं को करता है। यानी कि 2 रुपए में 1 वस्तु बिक रही है, 2 रुपए में 1 वस्तु बिक रही है, तो 10 रुपए में कितनी वस्तु बिकेगी? तो 2 को कितने से गुणा करेंगे? 5 से। तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 5 वस्तु आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा? 5 वस्तु आएगा। अगर एक ही नियम से जाना चाहते हो, हालांकि बिल्कुल आसान है,
सुन लो सभी के सभी, 2 रुपए में वस्तु बिकती है एक वस्तु, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बिकेगी? 1/2, और हमें बिकवानी है 5 रुपए में, तो 1/2 सॉरी 10 रुपए में 1/2 इंटू 10, यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा? 5 आर्टिकल मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। 5 आर्टिकल मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद है कि आप सभी समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये बातें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी थी। 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी ने किया, बहुत ही शानदार बात है। ठीक है, चलिए सर अब देखिए आप सभी, 4 नंबर खत्म हुआ, 5 नंबर स्क्रीन पे आ चुका होगा। चलिए सर 5 नंबर करिए आप सभी, इसके लिए मात्र 30 सेकंड है, ओनली 30 सेकंड है। करिए सर आप सभी, बिल्कुल आरामदारी से करिए आप क्वेश्चंस को प्लीज, करिए करिए। चलिए कर लिया होगा आप सभी ने 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम सभी को कि 70 वस्तुओं को 12 रुपए में बेचने पर, अब फटाक से वो मत लगा देना 70/12 रुपए ऊपर आएंगे, ये थोड़ा सा मैंने इंटरचेंज कर दिया है। 70 वस्तुओं को 12 रुपए में बेचने पर, कईयों ने मॉल बना दिया होगा 70/12, आप बोलोगे ए और एग्जामिनर बोलेगा ए, कोई फायदा नहीं है भाई साहब। ठीक है, आराम से पढ़ोगे, रुपए ऊपर और वस्तुएं नीचे, इसी वजह से इत्मीनान से पढ़ना है, जिनसे गलती हुई कोई दिक्कत नहीं है। 70 वस्तुओं को 12 रुपए में बेचने पर, पहले ही बात तो ये कि 12 रुपए में 70 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी कि इंटू में कितना? 80। अगर 40% की हानि होती तो इंटू में कितना? 60। तो 40% का लाभ कमाने के लिए इंटू में कितना? 140, क्योंकि 40% का लाभ कमाने के लिए 12 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? कितने रुपए में? 12 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? सिंप्लीफाई करेंगे हम सभी, 0 से 0। ठीक है, और उसके बाद सॉरी एक काम करते हैं, 0 से 0 क्या काटोगे आप सभी? ये तो हम उनसे भी डील करवा लेंगे। 70 जाएगा, ये कितनी बार? 2 बार जाएगा, और ये 2 जाएगा कितनी बार? 40 बार। हालांकि आगे आप मत काटो, क्योंकि 12/40 का मतलब है 12/40 का मतलब है कि 12 रुपए में कितने आर्टिकल? 40 आर्टिकल बेचे जाएंगे, क्योंकि 12 रुपए में पूछा हम सभी से, तो 12 रुपए में कितने आर्टिकल? 40 आर्टिकल बेचे जाएंगे। तो सी मेरा सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रही हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। वेरी गुड। चलिए सर 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करिए आप सभी, पहले उसे करो, स्पीड से करो, कैसे भी करो, लेकिन करो उसे। चलिए सर 6 नंबर करिए आप सभी, उसके बाद 2 क्वेश्चन और है इस जैसे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए 6 नंबर करिए आप सभी, जल्दी स्पीड से, वेट कर रहा हूं मैं आप सभी के कमेंट्स का। करिए जी करिए। करिए, बिल्कुल आसान है ये। चले, कर दिया होगा? नहीं? ओके, सभी जुड़ जाओ भैया। पटवार फर्स्ट, पटवार सेकंड, पटवार थर्ड और पटवार 4, चारों के चारों बैच जुड़ जाया करो यार आप सभी, आपके लिए ही है। देखो ऐसा होता है समटाइम्स कि बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं देखा जाता। एक तो पीडीएफ धरी की धरी रहती है मोबाइल में, ठीक है, ये विलंब बार बार नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है आप सभी के लिए। ठीक है जी, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, तो कहीं देर से है, आंसर आए हैं बच्चों के, बहुत अच्छी बात है कि 15 वस्तुओं को 71 रुपए में बेचने पर, रुपीज ऊपर, तो 71 रुपए में 15 वस्तुओं को बेचने पर 40% का लाभ होता है, यानी कि इंटू में 140, 40% का लाभ होता है। तो 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इंटू में कितना करेंगे? 135। 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1278 रुपए में, कितने रुपए में? 1278 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 15 1 15 और 15 इंटू 9 135। ठीक है, अब देखिए कुछ भी कटपिट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कटपिट रहा है, क्योंकि ऊपर 71 एक प्राइम नंबर है और ये एक सम और ये विषम है, तो बिल्कुल भी नहीं कुछ हो पा रहा है। तो हम क्या करने वाले? 9 को इससे गुना करने वाले, 9 और 9 इंटू 7 63, 639/140।
तो मैंने अभी अभी यही तो गा रहा हूँ मैं बहुत देर से, ये रुपीज़ को प्रदर्शित करेगा और ये वाला आर्टिकल्स को, ये रुपीज़ को, ये आर्टिकल्स को, यानी कि 639 रुपये में 639 रुपीज़ में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ पा रही हैं 140, तो 1278 में। देखो इसका डबल है, 39 दूना 78 और 6 दूना 12, इसको अगर 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 1278। तो 1278 में इसको भी 2 से गुना करेंगे, कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, 280 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा है। मैं यहीं पे भी कर सकता हूँ यार, मैं इसको 2 से गुना, इसको 2 से खत्म, ठीक है। ये इत्मीनान से इसीलिए बताया जा रहा, आप अच्छे से समझ पाओ इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए सर, तो थोड़ा स्पीड से करवाया। 6 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी के लगभग के आंसर आ चुके थे। चलिए सर, 6 नंबर क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए सर, अब देखिए 7 नंबर करिएगा जरा, करो सभी करना, दगाबाजी नहीं कर देना कोई भी। चलिए अब देखो फ्रैक्शन से कैसे डील करते हो आप सभी। 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रैक्शन है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कर पाते। देखो मैं आप सभी के डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ इसीलिए नहीं देता हूँ, आप पहले सोल्व कर लोगे उसे, और फिर जब मैं बोलूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिखो तो आप फटाक से आंसर दे दोगे, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको पहले नहीं देता। पहले 2 टाइप पे मैंने ऐसा किया था, ठीक है, पहले 2 पार्ट में, अब नहीं करूँगा मैं, ठीक है। जैसे ही वीडियो पूरी होती है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो विद आंसर की। मैं तो पीडीएफ में क्लिकेबल लिंक भी देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए आप सभी को, ठीक है। चलिए सर, हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लिया करो कॉपी में, ठीक है। पीडीएफ ऐसे ही पड़ी रहेंगी भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं यार आप सभी के साथ। 7 नंबर क्वेश्चन कर लिया क्या सभी ने? आंसर आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे? चलिए सर, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 रुपये में 16 की दर से कुछ आम खरीदता है। खरीदने वाली बातें वापस रिपीट हो रही हैं। 7 रुपये में 16 की दर से कुछ आम खरीदता है 33 से 1/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए। 33 से 1/3% का लाभ यानी कि 133 सही 1/3%, यही तो बात है। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है अपना, ठीक है। तो 133 से 1/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए 49 रुपये में कितने आम बेचने पड़ेंगे? कितने रुपए में? 49 रुपये में कितने आम बेचने पड़ेंगे? ये रुपीज़ हैं, ठीक है, सॉरी लिख दिया है, ये क्या है? रुपीज़ हैं। सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन करेंगे बड़े प्यार से। 16 × 100 × 133 को 3 से गुना करेंगे, 399 और 1 कितना? 400 बटा में कितना? 3। देखो 2 0 से 2 0 कट पा रही हैं। मैं एक चीज़ बताऊंगा आप सभी को, फिलहाल के लिए इतना समझो आप सभी। तो 2 0 से 2 0, ये 4 कितनी बार? 4 बार, यानी कि 7 बटे में कितना? 12, और बार बार बता दिया है ऊपर वाला रुपया, ठीक है। ऊपर रुपये, रुपये हमेशा जिंदगी में ऊपर रखेंगे, ये रुपए हैं, ठीक है। 7 रुपये में 12 आर्टिकल खरीदे जा सकते हैं, तो 49 रुपये में 7 7 49। अगर 7 रुपये में 12 आर्टिकल खरीदे जा सकते हैं तो 49 रुपये में कितने? तो 7 को कितने से गुणा? 7 से, इसको भी 7 से, 12 7 84 आर्टिकल। कितने आएंगे? 84 आर्टिकल। 84 मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो, अच्छे से निभा पा रहे हो। समझ आई मेरी बात? अरे हाँ के ना? वेरी गुड। अब देखिए ये किया मैंने। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कट पा रही थी, लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं मैं। अब आप क्या करोगे कि जो परसेंटेज है उससे किसके रूप में लिखोगे? भिन्न के रूप में लिखोगे। किसके रूप में लिखोगे? दिख नहीं पा रहा होगा। किसके रूप में लिखोगे? भिन्न के रूप में लिखोगे, ठीक है। अब कैसे लिखोगे? जैसे कि 100% है। अब जो 100% है वो सभी को पता है, 100% हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0, तो 100% को क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं अपन सभी? 1। ठीक उसी प्रकार अगर लिखा गया है ये 133 सही 1/3%, इसे क्या लिख सकते हो आप सभी? 100% प्लस 33 सही 1/3। 100% की वैल्यू 1 प्लस 33 1/3% की 1/3, और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 4/3 आएगा। स्पीड से कर दिया क्योंकि अब बहुत आगे आ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। अभी भी जिसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो बिल्कुल ही गलत से आ रहा है, या मैं समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। किधर ना किधर तो गड़बड़ है, या इधर है या उधर है भाई साहब, ठीक है। अब कहीं भी मान लो आप सभी। अब देखिए आप सभी 7/16 यानी कि 7 रुपये में 16 की दर से कुछ आम खरीदता है। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1।
133 सही, सॉरी 33 1/3% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वही बातें 133 सही 1/3% को फ्रैक्शन के रूप में लिखो। अब वही बातें ये डायरेक्ट कितना लिख पाएंगे 4/3, वैसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। ये 4 कितनी बार कटेगा 4 और 7/12, बाकी का प्रोसेस वही है, बस यही समझाना था मैंने, ठीक है, इसे मिटा दिया मैंने। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, यानी कि सेम डिट्टो टाइप का 8 नंबर क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। आपके पास मात्र 20 से 25 सेकंड है, जल्दी करिए आप सभी, ठीक है, थोड़ा स्पीड से करिए जी। सेशन में 8 क्वेश्चन में 30 मिनट जा चुके हैं अपने, करिए। 93 वस्तुओं को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 6 सही 2/3% की हानि होती है, ठीक है जी। देखिए 93 वस्तुओं को 21 रुपये में बेचने पर, 21 रुपये में 93 वस्तुएं बेची, रुपीज ऊपर 21 रुपये में 93 वस्तुओं को बेचने पर 6 सही 2/3% की हानि होती है, तो 100 में से 6 सही 2/3 घटाना पड़ेगा। अब देखिए 100% में से 6 सही 2/3% घटाना पड़ेगा, या तो आप ऐसे डील कर लो, या मैंने बोला फ्रैक्शन में लिखो। 100% कितना 1 और 6 सही 2/3 कितना 1/15, सिंपलीफाई करोगे 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 14/15, यानी कि जो एसपी है वो निकल कर कितना आएगा 14/15, तो 14/15 लगाएंगे तो 15 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतना गणित आपको आ रहा है, मैं ये समझ पा रहा हूँ आप सभी के लिए, ओके सर। तो 20% का लाभ कमाने के लिए अब झट से इंटू 120 नहीं कर देना, क्योंकि यहां पर अगर फ्रैक्शन लिखी है तो 120% की भी फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी, और 120% हटाने के लिए बटा में 100, 20 छिके 120, 20 पंजे 120, 20 पंजे 100, इसे लिख पाएंगे 6 बटे में कितना 5, इंटू 120 लगा दो कि क्वेश्चन कहां का कहां चला जाएगा। अगर प्रतिशत में लिख रहे हो तो दोनों प्रतिशत में लिखोगे, अगर भिन्न में लिख रहे हो तो दोनों भिन्न में लिखोगे, ठीक है। ये 5 कितनी बार जाएगा 3 बार, ये 2 × 7 और ये 3 × 7, ठीक है। ये 2 कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर ये 3 कितनी 31 बार जा रहा है, ठीक है। यानी कि 3 × 3 कितना 9 और 9 बटे कितना 31, और बार बार बोल रहा हूं ये रुपीज और ये क्या जी आर्टिकल, वो रुपीज और ये आर्टिकल। और हम सभी से आगे भी पूछा था कि 45 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, तो 9 रुपए में जब 31 हैं, जब 9 रुपए में 31 वस्तु है तो 45 रुपए में, तो आप खुद बताओ इसको कितने से गुणा करेंगे, 5 से, तो इसको भी कितने से 5 से, तो 5 × 3 15 कितना आएगा 155, यानी कि सी इज माई राइट आंसर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। अरे हाँ कि ना, वेरी गुड। चलिए सर, तो 8 नंबर क्वेश्चन यानी कि टाइप नंबर ये 6 था शायद, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 2 5 5 और 2 7, ठीक है, ये टाइप नंबर 6 था। अब हम चर्चा करेंगे टाइप नंबर 7 की। देखो टाइप इसलिए बना दिए जाते हैं ताकि जब रिवीजन करो तब दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए सर, अब हम क्वेश्चन करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब जिसको आता है वो स्पीड से कर डालो, और जिसको नहीं आता उसको मैं करवाऊंगा, ठीक है, तेरा भाई करवाएगा, टेंशन नहीं लेनी आप सभी ने। चलिए 9 नंबर करिए आप सभी, स्पीड से करिए जी, मात्र आपके पास 20 सेकंड है, स्पीड से करो, बहुत तेज गति से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को, एक भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर लिया होगा, करिए सर, आंसर आ रहे हैं आप सभी के। 9 नंबर क्वेश्चन है, A B C और D, इसके 4 ऑप्शन है, 4 ही आएंगे, वहाँ पे बैंक वालों के 5 आते हैं ना। चलिए सर, राम कुछ तंदूर 2 रुपये में 7 की दर से खरीदता है, इसमें भी नहीं बताया गया कि कितने खरीदता है। क्वेश्चन वही चीज़ है, आप वैसे भी इसे डील कर सकते हो, ठीक है। राम कुछ तंदूर 2 रुपये में 7 की दर से, देखो 2 रुपये में 7 की दर से खरीदता है। 7 की दर खरीदने का मतलब है कि 7 तंदूर खरीदता है, 7 तंदूर खरीदता है, कितने रुपए में 2 रुपये में खरीदता है, कितने रुपए में 2 रुपये में खरीदता है। तो एक तंदूर कितने रुपए में खरीदेगा, एक तंदूर खरीदेगा 2/7 रुपये में खरीदेगा, कितने रुपए में 2/7 रुपये में, यानी कि क्या, ये क्या है सीपी है। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ भाई साहब, उसके बाद बताएंगे, बहुत तेज गति से भी बताएंगे कैसे डील करना है। दूसरी बात क्या बोल दी, तथा उन्हें 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तथा उन्हें 3 रुपये में, रुपये इस साइड आ रहे हैं,
₹3 में 5 की दर का मतलब है कि 5 तंदूर बेचता है। 5 तंदूर बेचता है कितने रुपए में? ₹3 में। तो एक तंदूर बेचेगा या बेचता है, ये कितना आएगा? 3/5 आएगा। देखो, एक तंदूर का सीपी 2/7 है और एक तंदूर का जो एसपी है वो कितना है? 3/5 है। तो हम सभी से लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है और वो हम उसे इत्मीनान से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आप सभी, क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब देखिए आप सभी कि सीपी कितना है अपना, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 2/7 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 3/5 है। देखो, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करोगे एक्स मान भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटिव पोर्शन रहेगा। अब देखो, रेशो ये किया हुआ है सभी ने, या तो क्या करो एलसीएम ले लो दोस्त, एलसीएम लेके निपटा दो। और या क्या करने वाले हो, ये ट्रिक्स है उनकी, 5/2 कितना? 10:7/3 कितना? 21। आगे कटपिट नहीं रहा, यानी कि ये ₹10 सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ₹21 एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट? ₹11 का प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट किस पे? सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 0 से 0 काट दी और मेरा आंसर कितना आएगा? 110% का क्या आएगा? मेरा लाभ आएगा। ये पूरा सिनेरियो है जो बेसिक वे में किया जाता है। हालांकि यहाँ पे रेशो का यूज कर लिया मैंने, नहीं तो पहले क्या होने वाला था? 3/5 में से 2/7 कम होता, फिर बटे में 2/7 आता, फिर इंटू में 100 लगता, देन आफ्टर दैट 110% मेरा क्या आता? आंसर आता। ठीक है, तो ये बातें हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको, जो हमने वहां निभाना है एग्जामिनेशन हॉल में निभा पाएंगे वो क्वेश्चन, वो टाइप करेंगे हम सभी। ठीक है, वो तरीका करेंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी से। अब देखिए आप सभी, मैंने एक दिन पहले आपको एक बात बताई थी, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, कि लाभ और हानि की गणना कब तक नहीं होती है? जब तक कि मैं अपनी सारी की सारी वस्तुएं नहीं बेच देता, तब तक लाभ और हानि की गणना नहीं हो पाती है। अब देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब यहाँ पर हम लिख पाएंगे रुपीज़ और आर्टिकल, ये लिखा रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पर लिखा आर्टिकल यानी कि वस्तुएं। इतना तो सभी समझ पा रहे हैं, वस्तुएं, ये रुपीज़ लिख दिया। ठीक है, ये लीजिए सर। अब हुआ क्या था कि ₹2 में 7 की दर से खरीदता है। कितने रुपए में? ₹2 में 7 की दर से। 7 की दर का मतलब ₹2 में 7 खरीदता है, हमें नहीं पता कितने खरीदता, छोड़ो यार। ₹2 में 7 की दर से खरीदता है, तो ये क्या है? सीपी है। तथा उन्हें जो खरीदे थे उन्हें ₹3 में 5 की दर से क्या बेच देता है? ₹3 में 5 की दर से, रुपए के नीचे रुपए, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल। किसी को कोई दिक्कत, मैं कहता हूँ एक पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए आप सभी मेरी बात सुनो। अब मुझे एक बात बतानी है आप सभी ने, ठीक है, पेन दूसरा नहीं है, कलर मेरे पास है, फिलहाल के लिए सुनते रहना आप सभी। अब देखिए, इसे थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं, 2 को, और इस 7 को भी काफ़ी बड़ा लिख देता हूं, इस 3 को भी और इस 5 को भी, क्योंकि जो मैं गुणा करूंगा वो छोटा लिख दूंगा डिजिट। ठीक है, चलिए सर, मुझे एक बात बतानी है सभी ने कि खरीदी 7 थी और बेची कितनी है? अभी 5 बेची। सिर्फ आर्टिकल पे चर्चा करते हैं, तो एक बात बताओ आप सभी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। और मैंने क्या बताया हुआ है, जब तक हम सारी की सारी वस्तुएं बेच नहीं देते जितनी खरीदे, तब तक हम अपने लाभ और हानि की गणना नहीं कर सकते। इस वजह से हम इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, और बराबर करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। अगर लघुत्तम समापवर्त्य दिमाग में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 7 की गुणा इससे कर देना, इस एसपी से, इस पूरे परिवार से कर देना, और इस 5 की गुणा इससे कर देना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मैं आपसे उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप मुझे समझ पा रहे हो। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, वैसे भी ये एक कौन सी डिजिट है? प्राइम नंबर है दोनों, तो इसको कितने से गुणा करूंगा? 5 से गुणा करूंगा। तो इसको कितने से करूंगा? 7 से गुणा करूंगा। तो देखो, 35 खरीदी, 35 बेच दी, खत्म। लेकिन यहीं छोड़ के नहीं रखना है 5, हम पूरे परिवार को, इस पूरे सीपी को कितने से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो ये डिजिट थी, 5 से गुणा किया, और इसको कितने से किया? 7 से। तो एक बात बताओ कि 35 वस्तु खरीदी है, 35 वस्तु बेची है। 35 वस्तु कितने रुपए में खरीदी? ₹10 में। और 35 वस्तु कितने रुपए में बेच दी? ₹21 में। तो वही बातें, सीपी कितना? 10, एसपी कितना? 21। तो भैया बताइए जरा, कितना लाभ हुआ? ₹11 का। लाभ कितना? 11, और बटे में कितना? 10, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, क्योंकि लाभ हो या हानि गणना किस पे होती है? सीपी पे। तो 0 से 0 काट दिया, मेरा आंसर कितना हो गया? 110% का क्या हो चुका है? लाभ हो चुका है। मैं आपसे पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि दिस इज द बेस्ट मेथड,
समझाने में समय लगा, वहाँ पे समय नहीं लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए सर मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं आपसे पूरी उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी समझ रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए सर मैं ऐसे भी बताता रहूँगा, दूसरा मेथड भी बताता रहूँगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा है। अब देखो वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई का जो साइन था वो क्या है क्या नहीं है, हालांकि ये सही रहता है। देखो ऐसा होता है भाई कि 2 × 5 कितना 10, क्योंकि ये तो CP था, और 7 × 3 कितना 21, और ये क्या है SP है। लेकिन आर्टिकल भी पता करने पड़ते हैं। जब इनको डायरेक्ट गुना के तो 7 पंजे 35 खरीदे 35 बेचे, बस इतनी सी बात है। 5 × 2 10, 7 × 3 21, और अगर आर्टिकल की बात करें 7 पंजे 35 खरीदे 35 बेचे। मेरी बात समझ आ रही है? वेरी वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया बंदे हो सभी के सभी। चलिए सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मात्र 10 सेकंड आप सभी के पास। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्पीड से करिए आप सभी, बहुत तेज गति से करोगे, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मुझसे ज़्यादा आपके घर वालों को आपसे है। चलिए सर 10 नंबर क्वेश्चन करिए करिए स्पीड से जल्दी। चलिए अब देखिए आप सभी, एक अंग्रेज कुछ वस्तुओं को 12 रुपए में, वही बातें कि मैंने रुपीज और क्या लिख दिया है, आर्टिकल लिख दिया है, 12 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। देखो 12 रुपीज के नीचे रुपीज ये खरीदता है तो CP 12 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और बेच भी देता है वो 13 रुपए में 5 की दर से। मैं यहाँ पे डील कर सकता था, ये काट भी सकता था, छोड़ो एक बार बाद में समझाएंगे। 13 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। अब वही बातें, आर्टिकल तो बराबर नहीं है, खरीदे 4 बेच 5 दे, एक कहाँ से लाया? यही तो, ये दर है, हमें नहीं पता वस्तुएं कितनी हैं, तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे, इस 5 की गुना इससे और इस 4 की गुना इससे। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या बताया था, 5 को हम गुणा करेंगे इससे, 5 को 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, और 13 को करेंगे इससे, 13 × 4 कितना 52। और अगर हमें आर्टिकल पूछ रहे तो 5 × 4 20 खरीद लिए और 20 बेच दिए। फिलहाल इससे मतलब नहीं है। एक बात बताओ, खरीदा 60 में बेचा 52 में, खरीदा 60 में बेचा 52 में, घाटा कितने का सह लिया? 8 रुपए का। लाभ हो या हानि, कैलकुलेट CP पे, CP कितना 60 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में कितना 100। सिंपलीफाई करेंगे, 2 चौके 8 और 15 चौके 60, 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100। तो ये स्पीड से कर दिया मैंने। 40/3 का मतलब है 13 से 1/3 प्रतिशत का क्या आएगा? लॉस आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत सलीके से और शानदार तरीके से समझ पाए होंगे। रेहान के नाम, वेरी गुड। चलिए सर ये 10 नंबर हुआ, स्पीड से करवा रहा हूँ, थोड़ा टेंशन नहीं लेनी है। देखो स्पीड कोई स्पीड नहीं है भाई, ठीक है, इतना समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट सर्विस लेनी है, ठीक है। चलिए 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्पीड से करिए। चलो आराम से कर लो, कहीं नाराज़ हो रहे हैं, क्यों नाराज़ मत हुआ करो बातों बातों पे, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए जी चलिए स्पीड से चलिए। शायरी सुनाऊंगा मैं आपको, बढ़िया सी शायरी सुनाएंगे आपको, ठीक है, एक शायर सुनाएंगे हल्का सा। चलिए सर 11 नंबर, एक दुकानदार 2 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है। वही बातें जो पुरानी बातें ताज़ा, पुराने घाव जिंदा हैं अभी, रुपीज़ और आर्टिकल। चलिए सर 2 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है, 2 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 8 के भाव से, 3 रुपए में 8 के भाव से क्या कर देता है? बेच देता है। यदि 121 रुपए का लाभ हुआ हो, देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है, यदि 121 रुपए का लाभ हुआ हो तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं जो इसने खरीदे थे या बेचे थे की बात है, तो कुल वस्तुओं की संख्या जो खरीदी थी या बेची थी, दोनों टोटल नहीं पूछेगा कभी भी। चलिए सर अभी तो बताया था आप सभी को, ठीक है, ऐसे डील कर लो चाहे आप सभी, सॉरी। अब देखिए 8 × 2 कितना 16 और 9 × 3 कितना 27, बात समझ पा रहे हो। और आर्टिकल 8 × 9 कितना 72, यानी कि 72 आर्टिकल खरीदे और 72 आर्टिकल बेचे। 72 आर्टिकल 16 रुपए में खरीदे और 72 आर्टिकल 27 रुपए में बेचे, तो यहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 11x का प्रॉफिट हुआ है, 11 इकाई का प्रॉफिट हुआ है। बट वास्तविकता में कितने का हुआ है? 121 का। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 11 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 11 आएगी। तो एक बात बताओ कि जो टोटल आर्टिकल हमने खरीदे थे, जो टोटल आर्टिकल खरीदे थे वो कितने थे? 72 थे, और 72 x हैं ये, तो 72 को कितने से गुणा करेंगे?
बोलो 11 से गुणा करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 792 आएगा, क्योंकि ये कभी भी वास्तविकता वाले आर्टिकल नहीं होते हैं, क्योंकि जब आंसर परसेंटेज में देना होता है तो मैं वास्तविक वैल्यू से कोई लेने देना नहीं होता, दैट्स व्हाई ऐसा किया गया। उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा है सिस्टम आप सभी को, बहुत उम्मीद कर पा रहा हूं मैं आप सभी से, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और उसे आंसर दे दीजिएगा, जल्दी करो सर। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए 12 नंबर। इस बार उसको रुपए में हानि बतानी है, इस बार उसको रुपए में हानि बतानी है, ठीक है। चलिए सर स्पीड से करिए 12 नंबर क्वेश्चन। देखो जी मैं बताता हूँ आप सभी को, करिए सर करिए, 30 सेकंड और देते हैं आप सभी को, ठीक है। इतने पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए चलिए पी लिया पानी भाई मैंने तो। 12 नंबर, कल्पित ने कुछ वस्तुएं 12 रुपए में 7 की दर से खरीदी। देखो रुपीज और आर्टिकल्स, ठीक है, थोड़ा उस साइड तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। रुपीज और आर्टिकल यानी कि 12 रुपए में, उस साइड और लिखा जाएगा बाद में, रुपीज और आर्टिकल्स 12 रुपए में 7 की दर से खरीदी, 12 रुपए में 7 की दर से खरीदी तथा उसने सभी वस्तुओं को 11 रुपए में 5 की दर से क्या कर दी, बेच दी। 11 रुपए में 5 की दर से बेच दी। यदि कुल मिलाकर उसने 1750 वस्तुएं खरीदी हो, अब यहां पर 7x बराबर 1750 नहीं कर देना, ठीक है, कभी और गड़बड़ घोटाले करते रहो। 1750 रुपए में खरीदी तो उसे कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए रुपए में, यानी कि टोटल आर्टिकल उसने कितने, 1750। अब 1750 खरीदे हैं तो 1750 बेचेगा अभी, ठीक है, सॉरी आर्टिकल्स हैं ये, वस्तुएं हैं। तो सबसे पहले इनसे डील करेंगे और बड़े बेशुमार तरीका आता है आप सभी को। 12 × 5 60, 11 × 7 77, ठीक है। अब देखिए 7 × 5 कितना, 35 आर्टिकल खरीदे, 35 आर्टिकल बेचे। अब यहां पर कितने आर्टिकल खरीदे, 35x वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं, 35x वस्तुएं, बट वास्तविकता में कितनी, 35 पंजे 175 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। और यहां पर जो सीपी था वो 60 है और एसपी कितना है, 77 है। यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ है, यहां लिख दूं, दिख पा रहा होगा, यहां पर प्रॉफिट हुआ है उसे कितना, 17 रुपए का, और एक्स की वैल्यू कितनी, 50, क्योंकि 17x जो है ये, और 17 को करेंगे 50 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 850 रुपए का क्या आने वाला है, प्रॉफिट आने वाला है, लाभ आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि सभी ने बहुत बेशुमार तरीके से निभाया है और सभी को समझ आया है, ठीक है। चलिए सर 12 नंबर खत्म हुआ, बढ़ते हैं 13 नंबर पर। आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए सर करिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर सॉरी नेक्स्ट वन है ना, 14 नंबर बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। फिलहाल 13 नंबर करिए आप सभी, बहुत आसान है ये भी, इत्मीनान से करो भैया सभी के सभी विद्यार्थीगण, ठीक है, साथ साथ करते रहो भैया। शुरुआत करने से शुरुआत होगी, जिसने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दे, वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे, वो 13 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ये करो, ऐसे नहीं बात बन पाएगी। चलिए स्पीड से करिए सर, 13 नंबर करूं, करवाऊं? चलिए सर 13 नंबर क्वेश्चन को पहले सभी समझेंगे, जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 1 के भाव से खरीदता है। ये रुपीज है यहाँ पे और ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं। 2 रुपए में 1 के भाव से खरीदता है। ये लो जी हमने खरीदवा दी, तथा 1 रुपए में 2 के भाव से उतनी ही वस्तुओं को खरीदता है, उतनी ही वस्तु जितनी पहली खरीदी थी। अगर पहले 800 वस्तु खरीदी थी तो दूसरी बार भी 800 वस्तु खरीदी थी, यानी कि उनका रेशो 1 अनुपात कितना होना चाहिए, 1। तथा 1 रुपए में 2 के भाव से, 1 रुपए में 2 के भाव से उतनी ही वस्तु खरीदता है। ओके देखो सीपी इस बार 2 दफा अलग अलग भाव से वस्तु खरीदी गई और अंततः बोल रहा है, और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी वस्तुओं को, सबसे पहले इनको तो चेक करें कि इसने कितनी खरीदी थी, तो हम सभी पहले ये तो देखें कि खरीदी उतनी है वस्तु, इन दोनों को बराबर करेंगे।
जितनी ये खरीदी उतनी ही ये खरीदी। हालांकि इसको 2 से गुना कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए जो सिखाया उस पर चलते हैं। 2 इंटू 2 कितना 4 और 1 इंटू 1 कितना 1 और 2 एकम 2 अगर खरीदी है तो 2 ही क्या करी है, बेची है। बात समझ आई आप सभी को, क्योंकि उतनी ही खरीदी है। ठीक है, दूसरी वस्तु भी उतनी खरीदी है जितनी पहली खरीदी थी। अगर पहली 2 खरीदी है तो दूसरी भी कितनी खरीदी है, 2। तो ये बात समझ में आई सभी को। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सीपी को, तो रुपए हैं। तो टोटल आर्टिकल कितने होंगे, 2 और 2 कितने 4 वस्तुएं और 4 और 1 कितना 5। नया क्वेश्चन क्या बना, नया क्वेश्चन ये बना कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 3 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। 3 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। तो वही बातें अरे हाँ के ना, यानी कि 5 इंटू 5 कितना 25, ये टोटल सीपी है। 5 इंटू 5 कितना 25 और 4 इंटू 3 कितना 12, यानी कि 25 में खरीदी 12 में बेची। 25 में खरीदी 12 में बेची तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 13 रुपए का लॉस हो गया। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे होने वाला है, सीपी पे, और सीपी कितना 25 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, यानी कि 52% की क्या आ चुकी है, हानि आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। देखो जिसको ये तीर पसंद नहीं है, ये एरो पसंद नहीं है, वो यहाँ पर इंटू 2 करेगा। ठीक है, वो इस प्रकार से कर लेगा, आपकी मर्जी है। ये थोड़ा आसान लगता है मुझे। ठीक है, आप सभी भी अगर इसकी हैबिट बनाओगे तो आप सभी भी इस पे पकड़ बना पाओगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मैंने मिटाया और मेरा आंसर कितना आ गया, 52% हानि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो करो आप सभी। ये काफ़ी बार आया हुआ है, जो 13-14 नंबर क्वेश्चन है ये करिए सर, करिए थोड़ा स्पीड से करो आप सभी। ठीक है, 14 नंबर के बाद 15 करेंगे, फिर 16, फिर 17 और फिर 18। ठीक है, करिए सर। और जो वो क्वेश्चन था ना, सॉरी वो क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, जो लास्ट सेशन में था अपना, उसका आंसर आएगा 2.5% का लॉस आएगा। यानी कि x की वैल्यू पूछी थी और x की वैल्यू कितनी थी, 2.5% थी। सभी 1.5 कमेंट बॉक्स में कई बच्चों ने सही लिखा है। एक तो सोनू ने सही लिखा है, ठीक है, और एक लड़का और था हरजीत सिंह ने सही लिखा है। ये 2 ही बच्चों ने सही दिया था, बाकी भैया क्या रट्टे मारते भाई सब। ठीक है, खुद तो किया ही नहीं होगा। 3 ऑप्शन आए नहीं 1.5, और ले भैया मेरा भी 1.5 है। गलत है ना ये तो। चलिए सर क्वेश्चन समझाता हूँ आगे और पढ़ाता हूँ आप सभी को। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, आपने किया नहीं किया, लेकिन आपने किया आर्टिकल और ये रुपीस। चलिए सर 14 नंबर निशान नंबर लगाया। 1 रुपए में 5 अंगूर तथा 1 रुपए में 4 अंगूर के भाव से कुछ अंगूर खरीदे। 2 बार खरीदे, 1 रुपए में 5 अंगूर, ठीक है, तथा 1 रुपए में 4 अंगूर के भाव से कुछ अंगूर खरीदे। यानी कि कुछ अंगूर खरीदे। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक ऐसा लिखना था, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 5 अंगूर तथा उतनी ही मात्रा में, दोनों सेम मात्रा में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है इसमें, आप थोड़ा समझ लेना आप सभी। ठीक है, तो ये 4 को मैं बाद में जो PDF उसमें सही करवा दूंगा। 4 1 कितना 4, क्योंकि ऐसे गुना किया, और 5 1 कितना 5। ठीक है, और 5 इंटू 4 कितना 20, और ये 20, यानी कि 20 आर्टिकल हैं वो 4 रुपए में खरीदे जो एक किस्म के थे, और अन्य किस्म के 20 आर्टिकल कितने में खरीदे, 5 में। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, टोटल सीपी। क्या आने वाला है, टोटल सीपी कितना, 5 और 4 कितना 9, और 20 और 20 कितना 40। क्वेश्चन नया क्या बना कि एक व्यक्ति कुछ किस्म के अंगूर 9 रुपए में 40 की दर से खरीद कर 2 रुपए में 9 के भाव से सारे बेच देता है। तो 9 इंटू 9 कितना 81, और 2 इंटू 40 कितना 80। सीपी 81 रुपए है, एसपी कितना 80 रुपए। घाटा कितना, 1 का घाटा हो या प्रॉफिट हो, कैलकुलेट किस पे, सीपी पे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 1 सही 19/81, 1 सही 19/81% मेरा क्या आएगा, लॉस आएगा। और ये क्वेश्चन ना मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बार रिपीट हुआ है कि क्या बताऊं कि कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 1 सही 19/81 है। तो ये बात है जो आप सभी समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन था। अब हम चर्चा करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए सर करिए स्पीड से। इस बार रुपीस से डील करना है और हमें आर्टिकल बताने हैं। रुपीस से डील करना है और हमें क्या बताना है, आर्टिकल बताना है। बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा स्पीड से करिए, लेक्चर बड़ा हो जाएगा अपना। 65 मिनट का रहेगा आज सेशन अपना। करिए सर, जल्दी करिए आप सभी।
एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 1 के भाव से खरीदता है तथा 1 रुपये में 2 के भाव से उतनी ही वस्तुओं को खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 5 के भाव से बेच देता है तथा 104 रुपये की हानि होती है, हानि सहता है, सह रहा है इस बार। तो कुल वस्तुओं की संख्या बताइए। तो बता देंगे भैया, आपको सब पता है, आप अंतर्यामी हो, आप ज्ञानी हो, आप बहुत तूफानी हो, आगे ना। चलिए सर जल्दी जल्दी करिए आप सभी, फिर शायरी सुनानी है, याद है ना आप सभी को। इस क्वेश्चन के बाद सुनाते हैं। चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, आपकी स्क्रीन पर तो था, सॉरी मैं करवाता हूँ आप सभी को, कि 2 रुपये में 1 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है। ये रुपीज है और ये आर्टिकल है। 2 रुपये में 1 के भाव से खरीदता है, 2 रुपये में 1 के भाव से खरीदता है तथा 1 रुपये में 2 के भाव से उतनी ही वस्तुएं खरीदता है। देखो ये क्लैरिफिकेशन कर रहा है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहा था। अब मेरी बात सुनो भाई साहब, क्या सुनने वाले हो, उतनी ही वस्तुएं, ये उतनी है, इन्हें बराबर करेंगे भाई, इन्हें दोनों को बराबर करेंगे, या तो दिमाग को बढ़िया दौड़ाने लग जाओ अपना, इसको भी 2 से गुणा करो और इसको भी 2 से गुणा करो। अदरवाइज क्या करोगे, ये 2 × 2 कितना 4 और 1 एकम 1 कितना 1 और ये 2 एकम 2 और ये कितना 2। देखो ये आया कैसे, 2 × 1 2 और ये भी कितना आएगा 2। देखो अभी भी क्वेश्चन किया था उसके जैसा ये है लगभग, थोड़ा रुपीस दिए मैंने, तो टोटल सीपी आ गया अपने पास 5 रुपए में 4 आर्टिकल, 5 रुपए में 4 की दर से उन्होंने कुछ आर्टिकल खरीदे और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। 3 रुपए में, रुपीस के नीचे रुपीस, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल। अब क्या करना है भाई साहब, वही करना है। 5 × 5 कितना 25 और 4 × 3 कितना 12 और आर्टिकल बताओ कितने, 5 का 20 और 5 × 4 20, यानी कि 20, टोटल 20 खरीदे और टोटल 20 के 20 बेच दिए। समझ आइए आप सभी का, ऐसा नहीं बोलना कि भैया 4 खरीदे थे, नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस वन। ओके, इसे बराबर करना पड़ेगा भाई साहब, ये कंडीशन चल रही है, हमें कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि कितने खरीदे। ठीक है, हमें ये डिजिट बताएगी, 104 रुपये बताएंगे। अगर 208 रुपये होते तो कुछ और खरीदना था, अगर 316 होते तो कुछ और खरीदना था। समझ रहे हो आप मेरी बातें, वेरी वेरी गुड। चलिए सर, 104 रुपये की हानि सहता है। अब यहां पर 25 में खरीद रहा था, 12 रुपये में बेच रहा था, यहां पर कितने रुपए का लॉस हो रहा था, 13 रुपये की हानि हो रही थी, 13x की हानि हो रही थी। बट वास्तविकता में हानि कितनी, 104 की, तो x की वैल्यू 13 7 91 और 13 8 104, x की वैल्यू 8 और यहां पर कितनी वस्तुएं खरीदी हैं 20, या 20 खरीदना बोल दो या बेचना, तो 20 को करेंगे 8 से गुना तो 160। टोटल आर्टिकल कितने, तो कुल वस्तुओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, 160 थी, जो सभी वस्तुएं थी जितनी खरीदी थी। कभी भी ऐसा नहीं पूछने वाला कि 160 + 160 320, नहीं यार, जितनी खरीद दी वो बेच दी उस सभी ने, उस बंदे ने। ठीक है, तो टोटल कैसे हो गई ये 320। उस हिसाब से ये क्या हमसे पूछ रहा है कि कुल वस्तुएं मीन्स की या तो सीपी या एसपी। चलिए सर, इसे देता हूं मिटा, बाकी चलिए आगे बढ़े हम सभी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन और अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। शायरी सुनानी थी मैंने, ठीक है, भूत वाली बात भी रह गई अपनी। ठीक है, तो सुनिए सर, ठीक है, इरशाद आपने बोल दिया होगा। ठीक है, तो भैया ऐसा है कि ये ज़िंदगी है जनाब, ये ज़िंदगी है जनाब, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। ये ज़िंदगी है जनाब, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। ठीक है, जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। अरे हाँ के ना, वाह 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 वाह। ठीक है, अब मैं ही कर लूँ, आप तो बोल नहीं पा रहे। चलिए सर, 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अब करिए इसे। ठीक है, थोड़ा एनर्जी आ चुकी होगी, पानी वानी पी लिया करो, बीच में बोतल पास में रखा करो भाई साहब। 16 नंबर क्वेश्चन जी, अच्छा क्वेश्चन है। 16, 17 और 18 तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। डिट्टो कॉपी मैंने एक भी खुद से नहीं बनाया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करिए, स्पीड से करिए आप सभी। सोलह नंबर क्वेश्चन आप सभी करिए, तेज गति से करिए जी। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति ने 3 रुपये में 2 की दर से, ये कई लिख दिया मैंने, 3 रुपये में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। ये रुपीज है और ये आर्टिकल्स है। 3 रुपये में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी।
ठीक है। और 5 रुपए में 4 की दर से, और 5 रुपए में 4 की दर से ये भी खरीदी है, और 4 रुपए में 4 की दर से उससे दुगनी वस्तुएं खरीदी, यानी कि इससे दोगुनी वस्तु खरीदी। अब देखो उतनी ही नहीं खरीदी है, इससे दोगुनी। इससे दोगुनी का मतलब अगर ये 1 तो ये 2, अगर ये 2 तो ये 4। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि ये इत्तेफाक से ऑलरेडी सेटिस्फाइड है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इससे दुगनी वस्तुएं खरीदी किस भाव से? 5 रुपए में 4 के भाव से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो इसमें हमें दिक्कत नहीं है एक पैसे की भी। अब देखिए, अब आप कभी भी प्लीज ऐसे नहीं करना कि 4 × 3 12। नहीं, ये 6 आर्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं है। इस बार उतनी ही वस्तु होती, इस वजह से हम बराबर करते थे। समझ आई ना आप सभी को? बराबर नहीं करना है, क्योंकि ये जो वस्तु है ये इससे डबल खरीदी गई है। तो यहां पर अगर 2 आर्टिकल खरीदे तो यहां पर कितने खरीद लिए? 4 आर्टिकल खरीद लिए। तो जो टोटल सीपी आएगा, 5 और 3 कितना 8, और 4 × 2 4 + 2 कितना 6, यानी कि 8 रुपए में 6 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं। और हम सभी से बोल दिया गया है 5 रुपए में 3 के भाव से, 5 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया गया है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 8 × 3 24 और 6 × 5 30। 24 में खरीदा, 30 रुपए में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट? 6 रुपए का प्रॉफिट हो या लॉस? कैलकुलेट किस पे? सीपी, और सीपी कितना 24, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो भाई साहब मेरा आंसर कितना आएगा? 25% का क्या आएगा? लाभ आएगा। 25% का क्या आएगा? लाभ आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, देखो किसी को इसमें झोल लग रहा है, मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हटाते हैं एक बार, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, रट्टा नहीं मारना है आप सभी को। ठीक है, ये सीपी था, ये 3 रुपए में 2 के दर से खरीदी और 5 रुपए में 4 के भाव से इससे दुगनी खरीदी। अब आपको बात नहीं पच रही तो काम करो, आपका ऐसा मन कर रहा है 4 × 3 कितना 12, और 5 × 2 कितना 10, 4 दूना 8, और ये कितना 8। अब मेरी एक बात सुन लेना, क्या ये इससे डबल है? नहीं है, इस वजह से किया गया था। तो अब इसको कितने से गुणा करोगे? 2 से, और इसको भी कितने से? 2 से, यानी कि जो टोटल सीपी आएगा वो 12 दूना 24 और 10 कितना होगा? 34 होगा। और ये 8 × 2 16, 16 और 8 कितना होगा? 24 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं। 4 × 3 12 और 5 × 2 कितना 10 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है? 5 रुपए में 3 के भाव से बेच देंगे। 5 रुपए में कितने के भाव से? 3 के भाव से बेच देंगे, और कर लेंगे भाई साहब इसको। ठीक है, क्योंकि सॉरी ये डबल उल्टा कर दिया, डबल ये था, सॉरी डबल ये था, ये वाली, यानी कि पहले से दूसरी दुगनी खरीदी है। ठीक है, तो 12 और ये कितना 20 और 12 कितना 32, बिल्कुल। और यहाँ पर ये 24 ही रहेगा। ठीक है, 32 रुपए में 24 के हिसाब से खरीद कर 5 रुपए में 3 के भाव से बेच दी। अब देखिए ये चीज़ चाहिए आप सभी को, 8 6 वाली, ये देखो 8 चौका 32 और 6 चौका 24, खत्म। वही चीज़ है, इस वजह से आप कंडीशन को सेटिस्फाइड करना सीखो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए सर, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा तेज गति से करिएगा इसे। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए, जल्दी जल्दी करना है भैया, थोड़ा स्पीड से। 17 नंबर क्वेश्चन करिएगा सर। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, आप पॉज करके देख लिया करो भाई साहब, आप पॉज करो उसे फिर देखो इन्होंने कंडीशन पहले ही हमें क्लैरिफिकेशन करके चल रहा है कि एक विक्रेता ने 2 प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदे। देखिएगा 2:3 के अनुपात में खरीदे, पहले ही बता दिया गया है, पीछे वाले में दुगना तिगुना बताया था। अब पहले प्रकार के फल हैं जो वो 3 रुपए में 4 की दर से खरीदे, पहले प्रकार के फल हैं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदे, और दूसरे प्रकार के फल 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे। और इन दोनों का जो रेशो है, क्योंकि 2 प्रकार के फल 2:3 में खरीदे, यानी कि इसका रेशो 2 है और इसका रेशो कितना है? 3 है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 2 को इससे गुणा कर दिया 3 गुनी, गलत काम तो बिल्कुल ही नहीं करने आप सभी को। सॉरी, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल को बराबर करेंगे। ठीक है, इसको कितने से गुणा? 3 से, और इसको कितने से गुणा? 4 से। देखो 4 × 3 कितना हो चुका है? 12, और ये भी कितना हो चुका है? 12। अब देखो रेशो जो मेंटेन करना था, ठीक है, बॉक्स में लिख देता हूं, रेशो जो मेंटेन करना था, बीच में साइन रेशो का। ठीक है, बीच में साइन किसका? रेशो का। अब देखे तो इसको कितने से गुणा? 2 से, तो इसको भी कितने से? 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं और भी इसमें सॉरी यार,
इसको 3 से, क्योंकि रेशो 3 बनाना है ना। अब देखो इस 4 को कितने से गुणा करी गई है, अल्टीमेटली 6 से गुणा की गई है, और इसको कितने से गुणा किया गया है, 12 से। हालांकि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 6 को इससे काट सकता हूँ, छोड़ो आप झंझट में मत पड़ो। अगर इस 4 को 6 से गुणा किया है तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर इसको 12 से गुणा किया तो इसको भी 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, 6 × 3 18 और 12 × 2 कितना, 24। यानी कि जो टोटल सीपी आएगा वो कितना आएगा, 24 और 18 कितना होता है, शायद 42 होता है। और अब देखिए ये 6 से ऐसे गुना मत कर देना, 6 × 2 12 × 3, ठीक है, क्योंकि ये 6 तो ये गुणा करके लिखा गया है। तो 4 × 3 12 × 2 कितना, 24 आर्टिकल है। कितने देखो, देखोगे तभी समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए आप सभी 3 × 4 12 12 × 3 कितना, 36 आर्टिकल हैं। तो टोटल आर्टिकल कितने हैं, ये 60 आर्टिकल। आप इसे भी काट पीट सकते हो, छोड़ दो एक बार। क्वेश्चन क्या बना कि 42 रुपए में कुछ आर्टिकल, सॉरी 42 रुपए में 60 के भाव से कुछ आर्टिकल खरीदे गए, और इन सभी फलों को मिलाकर, सॉरी फल है इस बार, तो 4 रुपए में 5 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए गए। तो वही घोड़े वही मैदान। तो 42 पंजे 210 और 60 × 4 कितना, 240। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ समझ आ रहा है। 210 में खरीदा, 240 में बेच दिया। कितने रुपए का प्रॉफिट, 30 रुपए का प्रॉफिट हो या लॉस। कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो बच्चे को पता है भाई साहब ये कितने पे जाएगा, 7 पे। और फिर बच्चे को पता है कि 14 सही 2/7% का प्रॉफिट है क्या, बिल्कुल 14 सही 2/7% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाने में आज बहुत ज्यादा सफल हो रहा हूं कंपैरिजन टू अदर डेज। ओके सर, तो 17 नंबर हुआ खत्म। चर्चा करते हैं 18 नंबर की। जिसको रिपीट मोड चाहिए वापस देख लिया करो भाई सब। रिपीट कैसे करें यार, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए वापस देख लिया करो आप सभी। देखो डाउट ऑनलाइन में यही फायदे हैं, यही घाटे हैं भाई साहब, ठीक है। हर एक चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पहलू होता है, समझ रहे हो मेरी बातें आप सभी। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 18 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कल वाले सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका 2.5% आंसर था, ठीक है। ओके सर, अब देखिए आप सभी करिए, आप सभी करिए, इत्मीनान से करो, कोई नहीं 2 मिनट और से ही, सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट तो आपको मिलना ही चाहिए ना, 1 मिनट तो आपको मिलना ही चाहिए। मजाक की 100 बात है। करिए सर करिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप जुड़े हुए हो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपका जितना रिस्पॉन्सिव आप होते हो ना, उतना ज़्यादा मन पढ़ाने का करता है हमारा, ठीक है। चले चल देते हैं जी, चलिए 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 करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आदत है बोलने की यार, सॉरी। चलो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, कर ही लो। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक फल विक्रेता 700 संतरे, कितने संतरे, 700 संतरे 500 रुपए के 100 संतरे की दर से खरीदता है। पहले तो ये था कि संतरे खरीद कितने रहा है, 700 संतरे खरीद रहा है, कितने, 700 संतरे खरीद रहा है। और ये खरीद तो रहा है किस भाव से, ये खरीद रहा है कि 500 रुपए के जो 100 संतरे आते हैं, यानी कि एक संतरा 5 रुपए का, ठीक है। तो ये 3500 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि ये किस भाव से खरीद रहा है कि जो संतरे 500 रुपए में 100 संतरे आते हैं, वो कितने संतरे खरीद रहा है, 700 संतरे खरीद रहा है, ठीक है। तो जब 100 संतरे 500 के आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, 700 संतरे हैं, जो 700 संतरे हैं, इसको कितने से गुणा करोगे, 7 से, तो इसको भी 7 से, तो ये कितने रुपए में खरीदेगा, 3500 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। ये पहली उस भाई की कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 700 रुपए के 100 संतरे की दर से, देखो जी 700 रुपए के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है। दूसरी जो कंडीशन है
उसमें कितने संतरे खरीद रहा है, 500 संतरे खरीद रहा है। ये दर है। ये दर का मतलब क्या है कि 700 रुपये में 100 संतरे खरीदेगा। तो ठीक है, 100 संतरे अगर 700 रुपये में खरीदे तो 500 संतरे, वही बातें सेम डिटो कॉपी हो रही है। इसको अगर 500 से गुणा करेंगे तो इसको भी 500 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 3500 रुपये आएगा। ठीक है, यानी कि ये भी 3500 और ये भी 3500। ठीक है, इतना समझ आया सभी को? ओके, वेरी गुड। कुल मिला के बात ये हुई है कि जो टोटल सीपी आ चुका है, जो टोटल सीपी आ चुका है वो कितना हो चुका है, 7000 रुपये हो चुके हैं। क्योंकि जो पहली किस्म के थे वो भी 3500 रुपये में खरीदे और दूसरी किस्म के थे वो भी 3500 रुपये में खरीदे। लेकिन हुआ क्या, ये 700 संतरे खरीदे, ये 500 संतरे खरीदे, तो टोटल संतरे भी कितने खरीद लिए, संतरे खरीदे कितने भाई साहब, 700 प्लस 500 बराबर कितने संतरे खरीद लिए, 1200 संतरे खरीद लिए। और हुआ क्या, इन सभी को 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। 84 रुपये प्रति दर्जन, देखो 84 रुपये में प्रति दर्जन, या तो इनका दर्जन बना लो भाई साहब, ठीक है, इन्हीं का दर्जन बना लेते हैं फिर अपने सभी। 84 रुपये में 12 संतरे, 84 रुपये में 12 संतरे, तो 1200 संतरे कितने रुपए में बताओ भाई साहब, तो 1200 संतरे कितने रुपए में, 8400 रुपये में। ये मेरा क्या आ गया, एसपी आ गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हटा देते हैं। ये आया सीपी, ये एसपी, सीपी 7000 रुपये, एसपी 8400 रुपये, 20 से 20, 14 पंजे 70 और 14 छिके 84। देखो रेशो बना सकते हो, वैसे भी कर सकते हो आप सभी। ठीक है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट, 1 बटे में कितना, 5, 14 पंजे 70 सही है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो मेरा आंसर कितना आ चुका है, 20% का क्या आ चुका है, लाभ आ चुका है। 20% का क्या आ चुका है, लाभ आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे और ये सेशन बहुत शानदार तरीके से निभाया होगा आप सभी ने। मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। यूँ तो कितने भी टफ क्वेश्चन कर लो, ये एक बेसिक्स हैं भी, ये टाइप तो आने ही चाहिए आप सभी को। बाकी भाई साहब एग्जाम में डील करने होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के 500 क्वेश्चन निकाल दोगे, 5000 क्वेश्चन निकाल दोगे, उसी में से नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए, टाइप के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।